तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो। तो इस जनहित के हेतु हमने ये स्टेप उठाया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। माँ बाप को कैसे लगता होगा तो नहीं बोल सकते आप। इमोशनली बहुत टफ है, क्योंकि अपने ही बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना किसी भी पेरेंट के लिए अच्छा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु यानी मरने का अधिकार देकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ये फैसला भारत में पहली बार लिया गया है। इस फैसले से मन उदास भी है और राहत भी। ये इतना आसान नहीं था। फैसला सुनाते समय जस्टिस जेबी पारदीवाला बेहद भावुक हो गए थे। अब जरा सोचिए माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। आखिर अपने बेटे को कौन से माँ बाप खुद मारना चाहते होंगे? कौन चाहता होगा कि जीते जी उनका बेटा उनकी आंखों के सामने इस दुनिया से अलविदा कहे। इसलिए आज ये पिता रो गए, माँ भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। इनका दर्द 13 साल का है। 13 साल से अपने बेटे को एक बेड पर देख रहे हैं। उससे बात करना चाहते हैं, अपनी परेशानी बताना चाहते हैं। माँ खाना खिलाना चाहती है, बात करना चाहती है, लेकिन बेटा कुछ नहीं बोलता। वो बस किसी जिंदा लाश की तरह बेड पर है। 32 साल में 13 साल हरीश राणा ने कुछ ऐसे बिताए। हरीश एक होनहार छात्र थे। मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले हैं। 2013 में उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, सिविल इंजीनियर के छात्र थे और पीजी की 4थी मंजिल से गिरने के बाद हरीश के सिर पर गंभीर चोटें आईं। 2013 में हुए इस हादसे ने एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ दिया। हरीश बिस्तर और अस्पताल की 4 दीवारी तक सीमित रह गए। सिर पर गंभीर चोट के कारण उनका 100% शरीर दिव्यांगता का शिकार हो गया। इसके बाद आज का दिन है। हरीश अपने बेड से नहीं उठे। माँ बाप कर्जे में डूब गए। उम्र बढ़ती जा रही है और उम्मीद घटती जा रही है कि अब उनका हरीश वापस उनकी दुनिया में आएगा ही नहीं। इसलिए माँ बाप ने अपने दिल पर पत्थर रख सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा, साहब हमारे बेटे को सम्मानजनक विदा करो। सबसे पहले पिता को सुनिए, कैसे पहले बहादुरी के साथ वो अपनी बात रखते हैं और फिर अचानक उनका सब्र टूट जाता है। परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है ये बच्चा, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था CU का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी। वो तो क्या बताऊँ मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा तो नहीं बोल सकते हम। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला फैसला सुनाते हुए भावुक हो गए थे। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने एम्स को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। यह प्रोसेस इस तरह से की जानी चाहिए ताकि मरीज की गरिमा बनी रहे, उसे सम्मान पूर्वक इच्छा मृत्यु मिल सके। इस प्रक्रिया को पैसिव इथेनेसिया कहते हैं, यानी यह प्रक्रिया जिसमें किसी लाइलाज कोमा या बेहद गंभीर मरीज को
जीवित रखने वाले लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब को हटाकर या बंद करके उसे प्राकृतिक मृत्यु दी जाए। अदालत ने कहा कि डॉक्टर का कर्तव्य मरीज का इलाज करना है, लेकिन साथ में जब मरीज के ठीक होने की संभावना शून्य हो जाए तो यह कर्तव्य उसी रूप में कायम नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया पर कानून बनाने पर विचार करने को कहा, क्योंकि फिलहाल भारत में यह केवल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर ही संभव है, जिसमें मरीज की स्थिति पर 2 मेडिकल बोर्ड की राय जरूरी होती है। यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है, जिसमें सम्मान से जीने के साथ सम्मान से मरने का अधिकार दिया गया है। हरीश राणा का मामला भारत में पैसिव यूथेनेशिया का ऐसा पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बनाए नियम फॉलो हो रहे हैं। दरअसल 2018 के कॉमन कॉज फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम बनाए थे जो अब तक किसी मामले पर लागू नहीं हुए। हरीश का केस पहला है जिसमें इन्हें लागू किया जा रहा है। अब जरा सुनिए हरीश के वकील ने